हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देंगे। हम सभी महिलाओं को दोस्तों किचन और घर में दिन भर का काम होता है और इन सारी छोटे छोटे टिप्स से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। हम घंटों का काम मिनटों में भी कर सकते हैं और अपने लिए कुछ खास समय निकाल सकते हैं अपने केयर के लिए। तो आज का जो टिप्स है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो रोटी बनाने के तवा होता है उसे आपको गैस पर चढ़ा देना है। गैस को जला लीजिए और तवा को चढ़ा लीजिए। अब इस पर आपको 2-3 चम्मच नमक लेना है। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद नमक लिया है, जो हमारे घर में सब्जियों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वही नमक मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपके घर में सेंधा नमक है तो आप उसका इस्तेमाल करिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं था, तो मैंने ये जो सफ़ेद नमक है इसी का इस्तेमाल किया है। तो आप 2 या 3 चम्मच नमक तवे पर इस तरीके से ले करके नमक को फैला लीजिएगा ताकि ये जल्दी से गर्म हो जाए। आपको गैस का जो फ्लेम है दोस्तों तेज़ रखना है और इस नमक को आपको एकदम गर्म करना है। जब ये नमक गर्म होने लगता है दोस्तों, तो इसमें जितने भी नमी होते हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं। ये नमक एकदम भुरभुरा हो जाता है और साथ में इसका कलर भी चेंज होने लगता है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये नमक गर्म हो गया है। जब इसका कलर हल्का सा ब्राउन होने लगेगा तो आप जान जाइएगा कि नमक ये गर्म होने लगा है। ये जो नुस्खा है दोस्तों हम सभी के घरों में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। हम सभी के घरों में दोस्तों छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो खेलते समय चोट लगा लेते हैं, तो वहाँ सूजन हो जाता है या लाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द होता है। या फिर हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके घुटने में दर्द होते हैं या ज्वाइंट पेन होता है, तो उन सारे दर्द में भी ये जो नुस्खा है दोस्तों बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ये काम करता है। और फिलहाल अभी तो सर्दी का मौसम चल रहा है दोस्तों, और सर्दी के मौसम में हमारे घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके जोड़ों में दर्द होता है, या फिर आपने कई बार नोटिस किया होगा, देखा होगा, कई लोगों को एड़ी में दर्द होता है। तो एड़ी के दर्द के लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ, नमक मेरा गर्म हो गया है, तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ऐड करना है, वो है अजवाइन। जब नमक अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो आपको 1 चम्मच के करीब अजवाइन इसमें डाल देनी है और इससे भी आपको नमक के साथ मिक्स कर देना है। जब नमक के साथ मिक्स करेंगे तो इस तरीके से अजवाइन जो है भुनने लगता है, फूटने लगता है, इससे चट चट का आवाज़ आने लगता है और इससे बहुत ज़्यादा धुआं भी निकलने लगता है। तो यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है और तुरंत ही इस चीज़ को कोई भी सूती के कपड़ा में, कॉटन के कपड़ा में, या आप कॉटन का जो हैंकी होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें इस नमक को ले करके आपको एक पोटली तैयार कर लेना है। अब इस पोटली से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये धुआं निकल रहा है दोस्तों। ये जो धुआं के साथ आप सिकाई करेंगे, जहाँ भी आपको दर्द हो रहा होगा, सूजन हो रहा होगा, या किसी को चोट लग जाता है वहाँ पर दर्द होता है, सूजन होता है, तो वहाँ भी सिकाई कर सकते हैं। शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है दोस्तों, मसल पेन है या ज्वाइंट पेन है, कहीं भी घुटना में सूजन है, दर्द है, वहाँ सिकाई कर सकते हैं आप। या फिर आप एड़ी में जिनको भी एड़ी में दर्द होता है दोस्तों, क्या होता है ठंड की वजह से या एड़ी दर्द का कई कारण होते हैं, जैसे कई लोगों के एड़ी का जो हड्डी होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, उसके वजह से भी एड़ी में दर्द होने लगता है, तो उसमें भी ये कारगर होता है। या कई लोगों के एड़ी में सूजन हो जाता है, उसके वजह से भी एड़ी में दर्द होने लगता है। सुबह में जग के जब ज़मीन पर पैर रखते हैं दोस्तों तो एकदम रखा नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा चुभन जैसा दर्द होता है। तो इस पोटली से आप एड़ी का भी सिकाई कर सकते हैं। और आपको लगे कि जब ये पोटली ठंडा होने लगा दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो तावा है, तावा काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो आप तावा पर इस पोटली को इस तरीके से सेक कर गर्म करके फिर से सिकाई कर सकते हैं। या तावा को आप फिर से गर्म कर लीजिए और इस तरीके से पोटली को गर्म करते जाइए, और आपको जहाँ भी सिकाई करना है, एड़ी में करना है, या फिर आजकल कई लोगों को कंधे में दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, तो अगर आपके कंधे में भी दर्द है तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा।
और दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ये जो नमक है इसे आप दोबारा भी गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हम इसको गर्म करके सिकाई कर लिए तो इसको फेंक देना है, नहीं। इसमें आप क्या करें, इस नमक को आप दोबारा तवा पर गर्म कर लीजिए और इसमें जो अजवाइन हमने डाला है तो अजवाइन आपको फिर से दोबारा इसमें थोड़ा सा नया अजवाइन डाल करके गरम कर लेना है, क्योंकि अजवाइन जो होता है दोस्तों दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इसका जो धुआं निकलता है दोस्तों, इससे जब सिकाई होता है तो जहाँ दर्द होता है बहुत ज़्यादा वहाँ पर आराम मिलता है। 2-3 बार जब इस नमक को आप गरम कर लेंगे, रिपीट करके गरम कर लेंगे, तब इसे आप फेंक दीजिएगा। फिर दूसरा नया नमक आप गरम करके उसमें नया अजवाइन डाल के इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। उम्मीद है ये जो नुस्खा है दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। हम सभी के घरों में नमक का यूज होता है, इस्तेमाल होता है। नमक के बगैर तो कोई भी खाना हमारा पूरा बन ही नहीं सकता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे नमक का जो डिब्बा होता है उसमें बहुत सारे मॉइस्चर हो जाते हैं, नमी खींच लेता है, जिसके वजह से नमक जो हमारा होता है चिपचिपा हो जाता है, उसमें पानी पानी सा हो जाता है। आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा। ये प्रॉब्लम अक्सर बरसात में होते हैं या फिर सर्दियों का मौसम में होता है। तो अभी सर्दी का भी मौसम आ रहा है, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, आपके नमक के डिब्बे में मॉइस्चर हो जाता है, नमी खींच लेता है, नमक पानी पानी जैसा हो जाता है, बंध जाता है, एक दूसरे में जैसे डो जैसा बंधने लगता है, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। हम सभी के घरों में दोस्तों मिट्टी का दिया तो होता ही है। अभी तो दीपावली तुरंत गई है, तो हम सभी के घरों में मिट्टी का दिया इस तरीके से है। अगर आपके पास नहीं है नया मिट्टी का दिया, तो आप जो पुरानी मिट्टी का दिया होता है दोस्तों, दिया जलाया हुआ, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मिट्टी के दिया जो है आपका पुराना वाला, उसे अच्छी तरीके से पानी से धोकर सुखा लीजिए। उसके बाद इस तरीके से आप इस्तेमाल करिएगा। कोशिश करिएगा नई मिट्टी का दिया ही नमक में डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरे पास मिट्टी का नया दिया था, तो मैंने इसे पहले अच्छी तरीके से धो लिया है, सुखा लिया है। उसके बाद इस तरीके से मैं इसे नमक में डाल दूंगी। इससे होता क्या है दोस्तों, जितने भी नमक में मॉइस्चर है, नमक के डिब्बे में जितने भी नमी है दोस्तों, ये जो मिट्टी का दिया है सारा के सारा नमी अपने अंदर खींच लेता है, सोख लेता है। मिट्टी का है, इसके वजह से इसमें सारे जो पानी पानी सा नमक में हो जाता है दोस्तों, ये जो दिया है सारा नमी खींच लेता है। तो आपका जो नमक है बिल्कुल सूखा सूखा रहता है। दोस्तों जिस बर्तन में हम लोग आटा लगाते हैं, यानी आटा गूंथते हैं, जैसे परात हुआ या इस तरीके का जो गमला होता है दोस्तों, जब इसमें हम लोग आटा लगाते हैं तो इसका जो नीचे का पेंदी होता है दोस्तों, ज़मीन में घिसते घिसते रगड़ खा करके इसमें छेद हो जाता है। आपने भी देखा होगा, घिस करके यहाँ बहुत जल्दी टूट जाता है। तो अंदर से तो सही दिखता है, लेकिन ये देखिए अभी ये जो गमला है अंदर से सही है, बाहर से भी अभी मजबूत है, लेकिन ये देखिए घिसना यहाँ पर शुरू हो गया है, रगड़ खा करके ये यहाँ पर बीच में सेंटर में आप देख सकते हैं ये घिसना शुरू हो गया है। तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ दिन में यहाँ टूट जाएगा, ये छेद हो जाएगा। तो इस गमले को, या अगर आप परात इस्तेमाल करते हैं आटा लगाने के लिए, तो परात में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप अपने गमले को और परात को बीच में घिसने से रोकने के लिए इस तरीके से दोस्तों, जो बड़ा वाला बिंदी होता है, जो हम लोग बिंदी लगाते हैं, तो बिंदी जो आपको लेना है थोड़ा बड़ा साइज में लेना है, ताकि 2-3 बिंदी से आपका काम चल जाए। अगर आप छोटा वाला बिंदी लेंगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारा बिंदी लगाना पड़ेगा, जैसे 5 या 6 बिंदी लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ बड़ा वाला बिंदी लिया है। तो मैं क्या करूँगी, जहाँ पर घिस रहा है, जो गमले का सेंटर है, यहाँ पर मैं केवल 3 बिंदी लगा दूँगी। तो अभी मुझे लगा कि ये सेंटर में मैं नहीं लगा पाई हूँ, तो थोड़ा सा इधर मैं कर देती हूँ। तो जिस भी बर्तन में आप आटा लगाते हैं दोस्तों, गमला हो या परात हो, इस तरीके से 2-3 बड़ा साइज का बिंदी ले करके बाहर के तरफ से आप पेंदी में बीच में सेंटर में चिपका दीजिएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो गमला है, परात है, बिल्कुल घिसने से बच जाएगा। आपने देखा होगा जो हमारा परात और गमला होता है दोस्तों, आटा लगाते लगाते कुछ ही दिन में घिस करके वहाँ पर छेद हो जाता है, टूट जाता है, और हमें दूसरा गमला या परात खरीदना पड़ता है, उसे फेंकना पड़ता
पड़ता है, तो इससे बचने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों एक बार आप बिंदी लगा देंगे तो जब तक आप इसे अपने हाथ से नहीं छुड़ाइएगा, ये बिल्कुल भी छूटता नहीं है, एकदम चिपक जाता है। और इस बिंदी की वजह से दोस्तों कितना भी ये गमला घिसेगा, रगड़ खाएगा, लेकिन इसका जो सेंटर है बिल्कुल भी पतला नहीं होगा, यहाँ छेद नहीं होगा। तो ये ट्रिक आपको पसंद है तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।